इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टीसीएस का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीडीएस और टीसीएस मिला के लगभग 4 सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्म 16 होता है, फिर फॉर्म 16A होता है, फॉर्म 16B होता है, फॉर्म 27D होता है। तो फॉर्म 16 सैलरी के केस में होता है जो एनुअली जनरेट होता है, ठीक है। फॉर्म 16A क्वार्टरली जनरेट होता है, ये अदर देन सैलरी होता है। फॉर्म 16B जो होता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो भी टीडीएस करता है उसके केस में जनरेट होता है। और टीडीएस जो होता है, टीसीएस वाला जो है 27D, ये आपका क्वार्टरली जनरेट होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वार्टरली जनरेट होता है और ये टीसीएस का सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी अपना रिटर्न फाइल कर दीजिएगा, रिटर्न फाइल करने के जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जैसे आप ट्रेसेस पे, हम लोग को सर्टिफिकेट जो भी डाउनलोड करना होता है ट्रेसेस से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे कि जो भी क्वार्टर का हम रिटर्न डाले हैं वो क्या प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो क्वार्टर मतलब 2 का है, 22-23 का, यहाँ देखिए 27 EQ है ना, ये ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस्ड हो गया विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग को आइडेंटिफाई कर लेना। अब जब ये हो गया है तो हम लोग को क्या करना है, जिसका इसका टीडीएस टीसीएस हम लोग कलेक्ट किए हैं उसका हम लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, 27 EQ हम लोग को डाउनलोड करना है। सिमिलरली 26Q भी इसी तरह से डाउनलोड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है और यहाँ पे देखिए फॉर्म 27D जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, सर्च बाय पैन और बल्क पैन डाउनलोड। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप जिसका भी एक सर्टेन है कि आप जिसका भी पैन जो है वो बहुत कम, अगर मान लीजिए कि 2 आदमी का सिर्फ आप जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ आप पैन सेलेक्ट करिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करिए और ऐड कर लीजिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो क्वार्टर हम फाइल किए, मान लीजिए क्वार्टर 2 में जितना भी हम सर्टिफिकेट जितना लोग का टीसीएस कलेक्ट किए थे, सारे लोग का हमको क्या करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, बल्क पैन डाउनलोड में आपको ये चीज चूज करना पड़ेगा। ये क्या है, सर्च पैन, मतलब अगर आप 2 पैन सिर्फ दीजिएगा तो वो 2 सर्टिफिकेट आएगा। बल्क पैन मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का, उस क्वार्टर का जितने भी कलेक्टीज है, मतलब इसका हम लोग टीसीएस कलेक्ट किए हैं सारे लोग का आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, उसके बाद क्या करना है, क्वार्टर चूज करना है। अभी क्वार्टर 2 का फाइल किए हैं तो क्वार्टर 2 का प्रोसेस हुआ है, तो अब हम लोग को यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन आएगा, ठीक है, नेम ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, उसके बाद ये चीज आएगा उसका डिटेल, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल। उसके बाद क्या करना है, ये जो है क्या बोलता है, डिटेल्स टू बी प्रिंटेड ऑन 27D, ये चीज आ जाएगा पूरा। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आएगा। क्या आएगा, 2 ऑप्शन नजर आएगा। 2 ऑप्शन में आपके पास है डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड बाय केवाईसी वैलिडेशन और नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन। अगर आपके पास डीएससी और डीएससी आपका एडेड है ट्रेसेस पे तो आप डीएससी चूज कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, आपको कोई वैलिडेशन के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, हम लोग के पास डीएससी नहीं, हम लोग नॉर्मल केवाईसी से करेंगे। अब नॉर्मल केवाईसी से करने के लिए आपको 2-3 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो आप जो रिटर्न डाले हैं उसका जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है उसमें RRR नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर आपके पास होना जरूरी है, टोकन नंबर जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, उस रिटर्न में जो भी डिडक्टीज है उसका पैन पे आप कितना कितना अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाए हैं, जिस चालान का पूरा डिटेल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत बहुत बारीकी से कि कैसे हम लोग को करना है। हम लोग को नॉर्मल डीएससी नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारा फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्म ओपन होने के बाद क्या है, 27EQ है। तो अभी क्या बोल रहा है, फॉर्म टाइप क्वार्टर 2 का जो है क्या बोलता है, टोकन नंबर दीजिए हमको। क्या है, टोकन नंबर दीजिए। अब ये टोकन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो ये टोकन नंबर हमको जब वो रिटर्न फाइल किए थे ना तो उस समय ये रिसिप्ट मिला था, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट से और इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो यहाँ पे ये जो टोकन नंबर दिख रहा है ना आपको, ये जो टोकन नंबर दिख रहा है RRR नंबर, इसका वहां पे जरूरत है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करिए, ठीक है, और वहां जाके आप क्या करिए, यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया। नेक्स्ट में क्या बोलता है कि BSR कोड चाहिए। यहाँ पे कोई एक ऐसा चालान आपको देना पड़ेगा जिसमें जिसमें आपको ये पैन नंबर यहाँ पे 3 के साथ आपको इन्वॉल्व है। मतलब समझिए कि आपको यहाँ पे देखिए, सपोज करिए यहाँ से ये है एक, ये चालान है, ठीक है, ये चालान है, चालान डेट है, BSR कोड है, चालान नंबर है। इसमें अब आपको क्या करना है, वहां पे आपको वैलिडेट करने के लिए आपको 3 पैन नंबर के साथ साथ इसमें जो टीसीएस का अमाउंट था वो आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस चालान को हम लोग वहां पे एंटर करते हैं।
BSR कोड, इसका BSR कोड क्या है ना 0220156, 0 BSR कोड पे आ जाइए, 0 क्या है 2200156, उसके बाद डेट है ना, डेट कब हुआ है तो 7 अक्टूबर, ठीक है। तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा ये। उसके बाद आपको क्या है चालान सीरियल नंबर पूछ रहा है, चालान नंबर क्या है 07071 है ना, चालान नंबर क्या है 07071। यहाँ पे एक चीज भी गलत नहीं होना चाहिए, चालान अमाउंट कितना है तो चालान अमाउंट हमारे पास 22730 है ना, ये चीज आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को 3 पैन नंबर देना और उस पर जो भी TDS का अमाउंट है वो देना है। तो लेट सपोज हम लोग इसको उठाते हैं, एक पैन नंबर है हम यहाँ पे डालें और इसमें हम लोग का TDS अमाउंट कितना है 1464 है ना 0.00। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हम लोग का ये पैन नंबर सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोग किए और हम लोग का ये इस पे कितना है 2049, ठीक है 2049। फिर कौन सा है आपका ये है मैक्स टू मैक्स 3 ही देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप कितना 4426.00। अब देखिए ये अकॉर्डिंग मतलब ये होगा कि इस चालान में ये 3 डिडक्टिव है, इसको ये वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है प्रोसीड पे क्लिक करना है, अगर ये सही होगा तो सही वैलिडेट हो गया, देखिए ये चीज बढ़ गया। नहीं अगर होता मिसमैच होता कोई ट्रांजेक्शन तो वहां पे आपको बहुत इश्यू आता कि भैया ये चीज ठीक करिए, ये चीज ठीक करिए, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। बोलता है रिक्वेस्ट फॉर 27D हैज बीन सबमिटेड, रिक्वेस्ट नंबर जितना प्लीज अवेलेबल डाउनलोड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे जाना है, क्या करना है रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे जाके क्लिक करना है। रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे जाके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करिए आप सिंपल सा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर जो वहाँ दिया था उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल सकते थे, अदरवाइज आप डेट भी डाल सकते थे, या तो व्यू ऑल पे क्लिक करिए, यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी हम लोग सबमिट किए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसलिए किए, अभी देखिए पहले हम लोग सबमिट कर चुके हैं जो कि अवेलेबल आ जाता है। अभी सबमिट करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे वाला अवेलेबल है, हम पहले 22 अक्टूबर को ही किए थे तो वहाँ पे अवेलेबल है। अब जब अवेलेबल होगा तो अवेलेबल होने के बाद इसको क्या करना है हम लोग को यहाँ पे देखिए HTTP डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। HTTP डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये हमारा जिप फाइल क्या हो गया डाउनलोड हो गया। अब ये जो जिप फाइल डाउनलोड किया इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी वो PDF हमारा जनरेट होगा और सबको सर्टिफिकेट सेंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट। अब हमको उसका यूटिलिटी डाउनलोड करना है, यूटिलिटी डाउनलोड करने में डाउनलोड्स में ही जाना है, रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर करेगा, बोलता है अटेंशन डिडक्टर्स जनरेट ऑफ इतना जो भी फाइल उसका करना है उसका यूटिलिटी यहाँ पे मिलेगा आपको, क्लिक हियर करना है। यहाँ पे कैप्चा मांगेगा, आपको कैप्चा देना है, ठीक है। कैप्चा देने के बाद आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सारा यूटिलिटी दिखेगा, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट मान लीजिए फॉर्म 16 का यूटिलिटी चाहिए तो ये है, फॉर्म 16B का पार्ट B का ये चाहिए, सारा चीज देखिए। हम लोग को 27D का चाहिए, ठीक है। 27D TCS के केस में होता है तो ये हम लोग को कन्वर्टर चाहिए। ये कन्वर्टर चलने ये डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है इस कन्वर्टर से हम लोग को ये जो फाइल है उसको कन्वर्टर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको क्या करना है हमको एक्सट्रैक्ट करना है, कन्वर्टर को क्या करना है एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कन्वर्टर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपका ये आ गया। अब इस पे आपको क्या करना है ये देखिए ना ट्रेसेस PDF कन्वर्टर 27D, आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट फॉर्म 27D जिप फाइल। अभी जो हम लोग जिप फाइल डाउनलोड किए थे उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है एक्सट्रैक्ट नहीं करना, उसको यहाँ पे इसी तरह से आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ब्राउजर में क्लिक करिए, अभी डाउनलोड किए थे तो डाउनलोड्स में होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ से जाना है और डाउनलोड्स में जाना है, कहाँ जाना है ये डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आज के डेट का होगा फॉर्म 27D, इसको आपको क्या करना है ओके करके सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके लिए पासवर्ड क्या होता है तो इसके लिए पासवर्ड आपका सिंपल 10 नंबर ही होता है, ठीक है। अब बोलता है कि यहाँ पे आपको फोल्डर देना है कि ये जो सर्टिफिकेट्स है वो कहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई एक पाथ चूज कर लीजिए जहाँ पे आपको क्या करना है
सेलेक्ट करके कि आपको वहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे को इसके अंदर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ओके कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आप डीएससी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डीएससी लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिस्ट। ठीक है, और व्यू सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे देना है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक करिए। अब बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट दिस सिग्नेचर, अगर है तो नो करिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा, नहीं है तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। बोलता है इनकरेक्ट पासवर्ड, ओह सॉरी। अब हम लोग को पासवर्ड देखना पड़ेगा कि क्या है, इसका गलत पासवर्ड होने की वजह से ये हटा दी। देखिए पासवर्ड चेक करने के लिए भी आपको कहाँ जाना है, रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे जब व्यू ऑल करिएगा, व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सारा दिख जाएगा। देखिए है ना, क्लिक हियर फॉर पासवर्ड रिलेटेड हेल्प, तो यहाँ पे आप क्लिक हियर करिए। बोलता क्या है 27D के लिए क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे कुछ वैसा देखिए, यहाँ पे बोलता है पासवर्ड फॉर 26 फॉर्म 16A और 16 ट्रांजेक्शन बेस्ड रिपोर्ट ऑन जी फाइल इज टैन ऑफ डिडक्टर। अच्छा, हमको लगता है वहां पे हम स्मॉल में डाले थे इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाइए, डाउनलोड्स में जाने के बाद एक सेकेंड हम देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा मेरा 290 वाला फाइल जो है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, लास्ट में 290 ये वाला फाइल रहा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, कैपिटल में, ये सारा डाल दिए हम लोग। अब यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे कि कहाँ पे ये सेव होगा। चलिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। ओके ओके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई आपका डीएससी है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज प्रोसीड पे क्लिक करिए, पूछेगा, उसके बाद आपको यस कर देना है। बोलता है स्टार्टिंग पीडीएफ जनरेशन, आप ओके कर दीजिए। आपका सारा का सारा जो है धीरे धीरे डाउनलोड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका दिया, बोलता है टोटल 17 पीडीएफ्स आर जनरेटेड सक्सेसफुली, आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सारा मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी को भी ओपन करेंगे और इस तरह से वेरीफाई करेंगे, मैच कराएंगे, और इस तरह से हम लोग का ये पूरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, किसी को भी सेंड कर देना है। ठीक है, तो तरह से हम लोग देखें कि फॉर्म 27D कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग को भेज देना है सामने वाले पार्टी को कि भैया आपका टीसीएस कलेक्ट किए थे, इसका ये सर्टिफिकेट है, आप रखिए, खुश रहिए। ठीक है, और क्रेडिट लीजिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में कि आपका फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड होता है। सिमिलर प्रोसीजर है, जरा सा भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ये आपका मतलब आपको रिक्वेस्ट सिमिलर है, आपका कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।